नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दोपहर 12:15 पर नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ऑफिस से नामांकन के लिए निकलेंगे राहुल गांधी। तो सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका समेत कई नेता उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं अमेठी से केएल शर्मा भी पर्चा दाखिल करेंगे आज। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नामांकन को लेकर आज काफी हलचल रायबरेली और अमेठी और कैसरगंज में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो अमेठी से केएल शर्मा पर भरोसा जताया गया है। हालांकि आपको बता दें कि किशोरीलाल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अगर रायबरेली अमेठी सीट की बात करें तो यहां पर वो सक्रिय रहे हैं। फुर्सतगंज हवाई पट्टी से इस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी नामांकन के लिए निकले हैं। आपसे थोड़ी ही देर पहले राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचे थे और देखा जाए तो दोनों ही सीटों पर, चाहे हम अमेठी की बात करें या रायबरेली की बात करें, दोनों सीटों पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस गाड़ी में सोनिया गांधी सवार हैं और साथ में राहुल गांधी आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। ये काफिला यहां से सीधे रायबरेली के लिए रवाना हो रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद रायबरेली में राहुल गांधी वहां से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि इससे पहले, थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी यहां से रवाना हुई हैं अमेठी के लिए, जहां से केएल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। और देखा जाए तो आज सुबह तक सबको इस बात की उम्मीद थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबको चौंकाते हुए राहुल गांधी को रायबरेली से और केएल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, उनको अमेठी से उम्मीदवार घोषित किया। वीडियो के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, रायबरेली। तो रायबरेली टू अमेठी हर तरफ हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने यूपी कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे से बातचीत की। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोकते हुए अब नजर आएंगे। लेकिन अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये सवाल मैं पूछूंगा प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी से। पहला सवाल, अमेठी से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी क्यों छोड़ा उन्होंने? चुनाव, हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो सर्वोच्च हमारी संस्था है और उस संस्था ने, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि जहां से भी पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष मुझे आदेश करेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया कि माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी अभी तक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व कर रही थी वहां से चुनाव लड़ें, जो उन्होंने स्वीकार किया। और अमेठी से हमारे बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी नेता आदरणीय केएल शर्मा जी, जिन्होंने इस क्षेत्र की, रायबरेली और अमेठी की 20 वर्षों से सेवा की है, वहां के कार्यकर्ताओं की चाहत थी, सब लोगों की इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े स्थानीय स्तर पर। तो मुझे खुशी है कि उन्हें एक कार्यकर्ता को अमेठी से मौका मिला। लेकिन स्मृति ईरानी ये कह रही है कि राहुल गांधी भाग गए, डर से के मारे भाग गए। माननीय स्मृति जी का वक्तव्य हमेशा जो होता है वो वही जानती हैं कि वो क्या बोल रही हैं। डर के कौन भागा, कौन भागेगा, ये आने वाले समय में अमेठी की जनता इसका जवाब देगी। अब प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी फिर? प्रियंका जी तो पूरे देश के अंदर में भ्रमण कर चुनावी प्रचार में, पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रही हैं। गठबंधन के प्रतिनिधियों के लिए, कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए काम कर रही हैं। और उनकी आवश्यकता, नेतृत्व समझता है कि आज देश में प्रचार प्रसार में उनकी आवश्यकता ज्यादा है और एक जगह चुनाव लड़ने से शायद वहां पर कमी आएगी और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है देश में प्रचार करने। इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा है और क्या क्या कार्यक्रम है? जो जानकारी मेरे पास में है, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब यहाँ पर बहुत जल्द ही यहाँ पर आ रहे हैं। आदरणीय हमारे गहलोत साहब आ रहे हैं। राहुल जी भी बहुत थोड़ी देर में भी आएंगे। आदरणीय प्रियंका जी पहुंच रही हैं। सब आने के बाद में एक साथ फॉर्म भरने जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए अविनाश पांडे साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस ने अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। किशोरीलाल शर्मा से हमारे खास सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए।
लंबे समय के इंतजार के बाद आज जिस तरीके से अंतिम दिन जो है नामांकन था, सस्पेंस खत्म किया है कांग्रेस ने। हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी हैं जो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप 40 सालों से पार्टी में हैं। 1981 से नहीं, अभी ठीक है। 1981 दोहरा रहा है आज जो है। इससे पहले 1981 में जिस दिन नामांकन हुआ, जो है नाम आया था, उसी दिन राजू जी का नामांकन हुआ। जी जी। और रिजल्ट क्या था आपको पता ही है, कैसे देखते हैं? देखिए, रिजल्ट तो अब भी जनता के हाथ में था, तब भी जनता के हाथ में था। तो जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता। जनता ईश्वर के समान होती है। उनका आदेश जो होता है वो सबसे बड़ा आदेश होता है। आपको कितनी उम्मीद थी कि आपको अमेठी से जो है कांग्रेस मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा कार्यकर्ता की तरह काम किया है, आज भी वही कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ गांधी परिवार को लोग चाहते थे, लेकिन गांधी परिवार के आदेश से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था, गढ़ खो गया। खोए हुए गढ़ को फिर से वापस करने के लिए आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया। ये जनता तय करेगी कि उनको अमेठी का गौरव लौटाना है, तो जनता इसके लिए तैयार है। ये लेकिन जनता का फैसला होता है, ये कोई प्रत्याशी नहीं कह सकता। अगर कोई प्रत्याशी ये कहता है कि मैं इतने से ये करता हूँ, तो उसका गुमान बोल रहा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नम्रता के साथ जनता जनार्दन का जो भी मैंडेट होगा उसका हम लोग वो करेंगे। 18 दिन बचे हैं, एकाएक आप लैंड किए गए। लोकसभा बहुत बड़ी है, कैसे जो है इसको? नहीं, लैंड तो नहीं किया, मैं आया रोड से हूँ। लैंड तो आदमी आसमान से आता है, मैं रोड से आया हूँ और यहाँ जमीन से जुड़ा हूँ। 1983 में यहाँ आया था, ठीक है। वो भी तब लैंड नहीं किया था, सड़क से ही आया था। तो लैंड वाली शब्द जो है वो किसी दूसरे के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए, मैं क्योंकि यहाँ अमेठी की जमीन से जुड़ा हूँ, मैं जमीन पे ही चलता हूँ। ये मेरा कहने का है। कांग्रेस का सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी से है। स्मृति ईरानी जी उधर से हैं, कैसे देखते हैं, कितना कॉन्टेस्ट रहेगा? देखिए, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से भी है, तो जनता यहाँ की फैसला करना है जनता को, क्योंकि जनता के जो दिल में है जनता वो करती है। हमारे या किसी दूसरे कहने से कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद। ये थे किशोरी लाल शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है, वो पूरी तरीके से उस पर खरा उतरेंगे। दिलीप यादव, न्यूज। तो अमेठी से स्मृति ईरानी और किशोरी लाल चुनावी मैदान में। तो बीजेपी से स्मृति ईरानी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं केएल शर्मा जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प मुकाबला अमेठी सीट पर भी होते हुए, तो आपको रायबरेली टू अमेठी किस तरह से हलचल जारी है, किस तरह से वहां पर चहलकदमी दिख रही है, आपको हर एक तस्वीर हम न्यूज स्टेट पर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन के लिए निकल पड़े हैं और उनकी जो तैयारियां हैं, खासतौर पर यहां पर जिला कार्यालय में, ये देखिए फूल, गेंदे का फूल है, यहां पर ये माला चढ़ाने के लिए है, नारियल है, केला है, जो 5 फल कहे जाते हैं, और साथ में मिठाई। और ये वो मंदिर है, परंपरा के मुताबिक इस मंदिर में वो यहां प्रणाम करेंगे और यहां पूजा करने के बाद इस कमरे में ये जिला कांग्रेस कार्यालय के साथ साथ स्वर्गीय पंडित गया प्रसाद शुक्ला जी का ये आवास भी है। और यहाँ पर इंदिरा जी के समय से ये प्रथा सी बन गई है कि नामांकन से पहले इस मंदिर में आकर के प्रणाम करना और फिर यहाँ पर बाहर पूजा पाठ होती है। आज शुरुआत में जो कार्यक्रम पता लग रहा था कि वो हवन होगा, लेकिन हवन ना करके एक पूजा अर्चना होगी बाहर। और हम बाहर का भी वीडियो जर्नलिस्ट सूफी से कहेंगे कि थोड़ा बाहर निकल करके देख लिए कि यहाँ पर आप देखिए पूरी तैयारी हो गई है, गद्दा बिछ गया है, टेंट लग गया है धूप से बचने के लिए, और पूरी लगभग तैयारी हो चुकी है। 25 जो हमारी जानकारी है 25 लोग अंदर रहेंगे और पूजा होगी। आप तो कल्याण जी बार बार तो आप ही के पास आ रहे हैं, अब फाइनल तैयारी? हाँ, बता पड़े। अब तो टेंट लग रहा है, सारा देख रहे हैं आप, हो रहा तैयारी कर रहे हैं। पूजा हाँ, सामग्री भी सब सामग्री आ गई। हवन नहीं होगा, लेकिन हवन इसलिए कि थोड़ा उनको एलर्जी है, शायद मैडम भी आ गई शायद, तो वो धुएं से दिक्कत है। पंडित जी रहेंगे, बाकी मंत्रोच्चार सब होगा, सारा इंतजाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल तोड़ेंगे, रोली लगेगी, टीका लगेगा,
कलावा बंदेगा, सभी हो गए, पंडित जी आ गए। जो हमेशा पूजा कराते वही आ रहे हैं, जो पुरानी राधेश्याम दीक्षित जी आ रहे हैं। हाँ, राधेश्याम दीक्षित, हाँ वो भी आ गए। हाँ, तो सनातन का माहौल, मतलब इसका ये तो हमें परंपरा है सनातन के, सन 67 से आज तक चल रहा है, परंपरा ही चल रही है और इसका पूरा लाभ है हमको, चुनाव लाभ। तो राजनीतिक सवाल भी होने लगे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब कांग्रेस की दोनों ही सीटें गई, अब हम नहीं, उनके कहने क्या होता है, सब जनता जिसके साथ उसको ये 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। किसी के कहने से क्या होता है, पहले वो संभाले कि पूरे देश में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। राजनीति में फिक्र छोड़ दे, वो देश देखें। अच्छा, कुछ कार्यकर्ता जोश में कह रहे थे कि यहाँ सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने। बिल्कुल सही बात है, आप देख लो, शुरू से देख लो आप, भाई इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री से बनी। ये नहीं, चुनाव असल में उल्टा है, यहाँ एमपी का नहीं है, पीएम का चुनाव है। इस बार पीएम का चुनाव है, शब्द भी उल्टा। हाँ, पीएम का चुनाव है। हाँ, हाँ, तो ये बताइए कि अब तो बिल्कुल हम रायबरेली पीएम कितने बजे तक आ जाएंगे? 12 बजे तक नामांकन का समय। हम आपको ये दिखा दें कि तैयारी पूरी हो गई है, बस अब कुछ घंटों की बात है या कुछ क्षणों की बात है, उसके बाद यहाँ पर सारा गांधी परिवार आ जाएगा, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे थे। और फिर नामांकन के लिए यहाँ एक पूजा, और पूजा के बाद फिर नामांकन की तैयारी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज। और अब कैसरगंज से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी से करण भूषण करेंगे नामांकन। तो थोड़ी देर में पर्चा भरेंगे करण भूषण। नामांकन से पहले करण भूषण ने की पूजा अर्चना। पिता बृजभूषण शरण सिंह की जगह मिला है टिकट। तो कैसरगंज से ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। उस दौरान की तस्वीर, जब काफिला जो है पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए निकला, और जहां जहां से ये काफिला जो है गुजरा है, वहां मौजूद लोगों की तरफ से उनका फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। तो कैसरगंज सीट लगातार जो है वो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए साबित हो रही थी, लेकिन अब यहां से बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसरगंज की आज हलचल से जुड़ी हुई। तो नामांकन आज दिग्गजों की तरफ से, तो करण भूषण सिंह आज नामांकन करेंगे। नामांकन के लिए उनका काफिला रवाना हो गया है। दूसरी तरफ नामांकन से पहले उनकी मां ने आरती उतारी। और गोंडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबिकेश्वर लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंबिकेश्वर, कैसरगंज से भी तस्वीर साफ हो गई है और यहां पर अब तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, और इसी कड़ी में अब करण भूषण नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। क्या अपडेट है? देखिए, करण भूषण की एक निजी विद्यालय में अभी जनसभा है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद हैं। हजारों के समर्थकों के साथ वहां पे जनसभा हो रही है। सैकड़ों गाड़ियों के साथ काफिला निकाल करके वो अपने गांव से गोंडा पहुंचे हुए हैं, और हम इस समय अभी नामांकन स्थल पे हैं। इस नामांकन स्थल पे पुलिस व्यवस्था कायदे से कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को भी आना है नामांकन में प्रतीक भूषण के साथ, और करण भूषण और उनके जो प्रस्तावक हैं वो रहेंगे, और उसके साथ साथ